नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो अगर आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के जंगलों को अच्छी तरह से जानते हैं तो शायद अब दोबारा सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार एक ऐसी नई पहल लेकर आई है जो जंगल सफारी के पूरे एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई जंगल सफारी का एक नया चैप्टर है? उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो नई योजना है वो दावा तो कुछ ऐसा ही कर रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे में आखिर दम कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की इस नई पहल की। देखिए, इसे सिर्फ एक और टूरिज्म स्कीम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और टूरिज्म, इन दोनों को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए की शुरुआत है। इस पहल को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, बफर में सफर। और सच कहूं तो इसका नाम ही इसकी आधी कहानी बता देता है। मतलब इसका सीधा सा मकसद है कि जो टाइगर रिजर्व्स के मेन कोर जोन्स हैं, जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, वहां से प्रेशर कम किया जाए और सफारी का एक नया, एकदम अलग एक्सपीरियंस उसके चारों तरफ के बफर जोन में दिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इको टूरिज्म पहल है। चलिए अब जरा इस बफर में सफर योजना को और गहराई से समझते हैं। मतलब सुनने में और कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसे असल में जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? इसका पूरा प्लान आखिर है क्या? देखिए, इस पूरी योजना को ना 3 बहुत ही सीधे साधे कदमों में बांटा गया है। सबसे पहला काम है टाइगर रिजर्व के चारों तरफ के जो बफर जोन हैं उनको आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरा कदम उन चुने हुए इलाकों में नए और सेफ सफारी रूट्स डेवलप करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन नए रास्तों के जरिए इको टूरिज्म को जम के प्रमोट करना। मतलब लक्ष्य एकदम क्लियर है। ठीक है, प्लान तो समझ आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये बफर में सफर का अनुभव आखिर मिलेगा कहाँ? मतलब कौन सी जगहें हैं जिन्हें इस बड़े बदलाव के लिए चुना गया है? तो ये पहल सबसे पहले फोकस कर रही है राज्य के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व्स पर। मतलब वो जगहें जो बाघों का गढ़ मानी जाती हैं और जहां वाइल्ड लाइफ की एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। ये दोनों ही इस योजना के सेंटर में हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर ये दोनों ही अपनी जबरदस्त टाइगर पॉपुलेशन और शानदार बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े बड़े रिजर्व्स के अलावा भी कुछ ऐसे इलाकों पर खास फोकस किया जा रहा है जहां अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। मतलब जहां जबरदस्त पोटेंशियल छुपा हुआ है। ये इलाके हैं भीरा और मोहम्मदी। अब ये वो जगह हैं जो हैं तो बड़े टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई, लेकिन अभी तक टूरिस्ट मैप पर इनका नामो निशान नहीं था। और पता है, यही बात इन्हें इको टूरिज्म के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाती है। तो कुल मिलाकर इन सभी जगहों को चुनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक ही है, और वो है इको टूरिज्म की जबरदस्त संभावनाएं। ये पूरी पहल असल में इसी छिपे हुए पोटेंशियल को एक हकीकत में बदलने की कोशिश है। तो ये सब जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये पहल सच में टूरिज्म और कंजर्वेशन दोनों के लिए एक नया भविष्य लिख सकती है, एक नई राह बना सकती है? देखिए, इसका निचोड़ ये है कि पूरी की पूरी पहल इको टूरिज्म की ताकत पर भरोसा करती है। इसका मकसद सिर्फ टूरिस्ट को बुलाना नहीं है, नहीं। इसका असली मकसद है एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना। एक ऐसा मॉडल जहां टूरिज्म से जो पैसा आए वो सीधे लोकल लोगों तक पहुंचे और फिर वही लोग जंगल को बचाने में सबसे आगे खड़े हों। तो हाँ, बफर में सफर एक उम्मीद जगाने वाला कदम तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर खड़ा है। क्या टूरिज्म को बढ़ावा देने की चाहत और जंगल को बचाने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाया जा सकेगा? क्या बफर जोन में सफारी से कोर एरिया को वाकई राहत मिलेगी, या फिर ये इंसानी दखलंदाजी का एक नया दरवाजा खोल देगी? इन सवालों के जवाब ही इस पूरी पहल का भविष्य तय करेंगे।